इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनेंगे जब सब्जेक्ट? वो तो सरकार बनाना ही नहीं चाहती ना, सरकार तो सिर्फ भगत बनाना चाहती है, अंध भगत में भी। पढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, और पढ़ेगा तो अंध भगत बढ़ेगा कैसे? जो पढ़े लिखे तो चाहे कौन सरकार। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे स्कूल का स्टाफ पूरा करो पूरा करो पूरा करो। हमारा स्कूल का स्टाफ पूरा करो पूरा करो पूरा करो। एजुकेशन पॉलिसी बंद करो बंद करो बंद करो। एजुकेशन पॉलिसी बंद करो बंद करो बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम खड़े हैं हांसी से जस्ट 9 किलोमीटर दूर जमावड़ी गांव के अंदर, जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है। सरपंच भी यहां खड़े हैं, ताला लगा दिया है। हम इनसे जानेंगे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ताला क्यों जड़ दिया है, और बहुत ज़ोरदार एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। बताइए सरपंच साहब। नमस्कार जी, हांसी की आवाज़ का जी सतीश कुमार सरपंच जमावड़ी से। हांसी की आवाज़ का गांव जमावड़ी में पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन है। मेरा जो गांव ने ये तालाबंदी की है वो इसलिए की है क्योंकि गांव में जो है टीचर्स को हटा दिया गया है। कुछ टीचर को 5 या 6 टीचर्स हैं जिनको हटा दिया गया है। वो उनकी भाषा में कैप्ट शब्द जो है वो अप्लाई किया गया है। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना तो नहीं कहूँगा, मैं चेतावनी कहूँगा। सरकार को ये चेतावनी मैं देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का जो स्टाफ हटाया गया है उसको पूरा किया जाए, और अगर स्टाफ पूरा नहीं किया गया और सरकार ने हमारी इन मांगों को नहीं माना तो हम ये आंदोलन लंबे समय तक जारी रखेंगे। और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सारा गाँव हमारे साथ है, पूरा गांव जो है यहाँ पर तालाबंदी में शामिल है। धन्यवाद। मैं पूर्व सरपंच सुदेश जमावड़ी से जानूंगा, जो वकील भी हैं। बताइए, विस्तार से बताइए कि क्या समस्या है, क्या मांग है आपकी, और क्या एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव? सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ चैनल को जमावड़ी में हमारी आवाज़ उठाने के लिए स्वीकार किया। सीधी बात पे आइए मुद्दे की। हमारे गांव में कल सारा गांव इकट्ठा हुआ था जी। ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है सरकार ने, इसके खिलाफ में हमारा 10 किलोमीटर का दायरा में एक क्लस्टर है स्कूलों का, उसका मेन स्कूल है। इसमें जब मेडिकल और नॉन मेडिकल खत्म कर दी। अच्छा, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम खत्म कर दी। दोनों कर दी। और जो 10वीं और +2 में सिर्फ 4 सब्जेक्ट रह गए यहाँ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, और सब्जेक्ट +2 के वे भी खत्म कर दिए, नॉन उसके आर्ट के भी। जब मास्टर नहीं होंगे, लेक्चरर नहीं होंगे तो, और सब्जेक्ट नहीं होगा तो बच्चे एडमिशन कैसे लेंगे? एक सरकार ने पॉलिसी बना दी भाई गांव में 10 बच्चे मेडिकल के हैं और 10 बच्चे में नॉन मेडिकल के हैं, तो सरकार कहे नहीं वो वैकेंट बनी जाएगी, बच्चे नहीं और कहीं जाके पढ़ो। अच्छा, तो पहले जो पॉलिसी थी उसमें था भाई बच्चे चाहे 5 हो चाहे 10 हो, यानी टीचर सरप्लस माना जाएगा। हाँ, सरप्लस माना जाएगा और उस सब्जेक्ट को तोड़ दिया जाएगा। सब्जेक्ट को तोड़ दिया। इसी पॉलिसी के तहत पूरे इस +2 के नॉन मेडिकल के स्कूल को तोड़ दिया है। ये पहले +2 को ही तोड़ने की तैयारी में थे। वो तुम्हारा सरपंच गांव के सारे हम ही जाके न पॉलिटिकल की वो सब्जेक्टें तोड़ दिया था, एक टाइपिस्ट का कर दिया था हिस्ट्री के साथ। अगर वो होता तो उस टाइम भी टूट जाता। फिर पॉलिटिकल का हमने हमारे बच्चे के एडमिशन पॉलिटिकल में करे नहीं। मास्टर इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनेंगे जब सब्जेक्ट? वो तो सरकार बनाना ही नहीं चाहती ना, सरकार तो सिर्फ भगत बनाना चाहती है, अंध भगत में भी। पढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, और पढ़ेगा तो अंध भगत बढ़ेगा कैसे? जो पढ़े लिखे तो चाहे कौन सरकार। सरकारी स्कूल में 500 रुपये देने हैं। पहले पॉलिसी क्या थी कि बच्चों को पैसे मिलते थे सरकारी स्कूल में, किताबें मिलती थी, थैला मिलता था, वर्दी मिलती थी। अब बच्चों को देने पड़ेंगे, हर बच्चे को 500 रुपये स्कूल में देने पड़ेंगे एडमिशन फीस के, सरकारी स्कूल में। और जो प्राइवेट में जाओगा उसको 1100 सरकार देगी। तो इसका मतलब ये है कि 2-4 साल में प्राइवेट में लोग जाने चल जाए 1100 कर लो अब तो चिराग योजना के तहत। हाँ, फिर उसके बाद में जो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे सरकारी, और कह देंगे प्राइवेट में जाओ, फिर ये पैसे बंद कर दिए जाएंगे। निजीकरण की तरफ, निजीकरण की तरफ, ठेका प्रथा की तरफ है। जो कर रेल बेच दी, जहाज बेच दी, सब कुछ बेच दिया। मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो हमारे स्कूल नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट की +2 की जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सारे के सारे मास्टर अवेलेबल करवाए जाएं, और हमारा स्कूल किसी भी कीमत पे तोड़ने नहीं देंगे +2 का। हमारी ये मांग है, और सरकार इस पॉलिसी को इसमें कुछ चेंज करके न इसको बदले। क्या आपको अंदेशा है कि ये सीनियर सेकेंडरी भी तोड़ दे जाए? हाँ, बिल्कुल तोड़ने के अंदेशा है जी। अच्छा, हाँ, ये सुमेर जी।
धन्यवाद। आइए जानते हैं प्रिंसिपल महोदय से। सुमेर जुमावड़ी बता दो, शॉर्ट में बता दो बस। हाँ, अस्सी के बाद यहाँ पूछने पर तो बहुत सर ये बहुत हो गया धन्यवाद। ऐसा है जी, गवर्नमेंट की एक ये पॉलिसी है, ये हमारी बिल्डिंग है, हमारे सब भाइयों ने मिल के, गाँव वालों ने ये बिल्डिंग चंदा इकट्ठा करके और ये बहुत बड़ा महल बनाया है। और ये ज़मीन भी हमारे गाँव के एक भक्तनी ने दान में दी हुई है। अब सरकार ने क्या किया है, इसकी सारी जो भी है अपने नाम कराने के लिए पटवारी से सारी ज़मीन का रिकॉर्ड वगैरह तलब कर लिया गया है। और ये हमें सूत्रों के अनुसार नहीं, पटवारी से पता चला है भाई यहाँ के प्रिंसिपल या इनके मास्टरों की ड्यूटी लगी, उन्होंने ये लेके और ये गवर्नमेंट अपने नाम करवा रही है, ताकि इसको करवा ली लगभग, और ताकि इसको आगे ठेके पर स्कूल दे। और ये तोड़ने का विचार है, तोड़ने का। हाँ जी। ये ग्रामीण इसलिए ये खड़े हैं, सरपंच साहब का कहना है कि मेडिकल नॉन मेडिकल तो ख़त्म कर ही दी है, और भी सब्जेक्ट ख़त्म कर दिए, और ये स्कूल ख़त्म करने का अंदेशा है इन लोगों को। और इसलिए ये जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, इनका कहना है जब तक ये तब तक धरना चलेगा जी। धरना चलेगा। गांव में है ना इकट्ठे हो गई है, अब हर रोज घर के साथ पहले तो आदमी आएंगे, अगर सरकार ने 2-4 दिन में हमारी नहीं सुनी, फिर हर घर से लेडीज भी आएंगी। अब टेंट लग जाएगा यहाँ पे, वहाँ तक लेने जा रहे हैं टेंट पूरा अच्छी तरह इसका आपने ऊपर हायर अथॉरिटी को भी, हायर अथॉरिटी को हम तो जहाँ तक हमारी सोच है ना, जो कहाँ तक जाएंगे किसी की नहीं सुनी। चलो आइए ताला दिखाते हैं आपको, ताला दिखाते हैं सर, बहुत लंबा हो जाएगा, ये ताला है, देखिए। आइए प्रिंसिपल के पास, जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है नीलम दलाल जी, ये स्कूल के ताला लगा दिया है आज यहाँ ग्रामीणों ने, तो क्या वजह है? हाँ जी, ये सुबह स्कूल 7:50 पे टाइम से हमने लगाया। उसके बाद ग्रामीण यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे को कहा स्कूल की छुट्टी कर दो। तो हमने ये पूछा कि भाई क्या कारण है, कि भाई क्यों कर दें छुट्टी स्कूल की। तो उन्होंने हमारे को बोला कि जी बहुत सारी स्कूल में पोस्ट कैप्ट कर ली हैं, तो हम अगर हमारी पोस्ट नहीं खुलेंगी तो हमारे स्कूल में सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं होएगी। तो हमने जी फिर हमने तो उनको मना किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती क्लासों में जाकर और बच्चों की छुट्टी करवा दी। कहते 2 स्ट्रीम खत्म कर दी हैं, नॉन मेडिकल मेडिकल। हाँ, बहुत सारी पोस्टें कैप्ट कर ली हैं डिपार्टमेंट ने। तो उन्होंने इस कारण हमें बताया, और हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने बच्चों को कमरों में से निकाल के सब्जेक्ट भी खत्म कर दिए हैं कुछ। हाँ, सब्जेक्ट के टीचर कैप्ट कर लिए, पोस्ट मतलब यहाँ से खत्म कर दी, अबॉलिश कर दी पोस्ट। तो उसके बाद फिर हमने मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती बच्चों की छुट्टी करवा दी। और फिर हमने ये सूचना, हमारे जो अधिकारी हैं ऊपर वाले, ये सूचना हमने उनको दे दी है, और हमारा सारा स्टाफ स्कूल के अंदर है। मैडम ऑफिस दलाल का कहना है, जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है, कि कई पोस्टें कैप्ट कर ली हैं और स्ट्रीम भी ख़त्म कर दी है, और इससे के कारण ग्रामीणों ने छुट्टी करा दी है अंदर घुसकर, और हमने ये सूचना ऊपर अधिकारियों को दे दी है। स्कूल कैसे चलेगा ये भगवान जाने और पॉलिसी जाने।